दोस्तों इस वीडियो में आज हम बहुपद का भाग देना सीखेंगे। इसमें से अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मैथ में बिल्कुल जीरो है, तो भी आपको मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको बहुपद का भाग देना आ जाएगा। तो इसमें से ये हमारे क्वेश्चन है, इनको समझने के लिए एक क्वेश्चन और नीचे दिया गया है, यानी कि हमारे पास दो क्वेश्चन है। इन दो क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको बहुपद का भाग देना इसमें से सिखाएंगे। तो इनमें से इन क्वेश्चनों में आते ही सबसे आने से पहले आपको इसमें से कुछ नियम देखने पड़ेंगे, जो रूल्स आते हैं, तो उनको हम फोकस करते हैं। तो इसमें से क्या होता है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कोई भी संख्या हो जाती है तो इन संख्या को क्या बोलते हैं, इन संख्या को अचर बोलते हैं। ठीक है, अचर वो संख्या होती है जिनका यानी कि जिनमें से यानी कि ये पूर्ण संख्या होती है, इनमें से यानी कि आप कोई भी भाग गुणा कर सकते हैं, दे सकते हैं, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्वेश्चन होता है। अब जैसे इसमें से आपके सामने क्या आ जाए, ए आ जाता है, बी आ जाता है, सी आ जाता है, डी आ जाता है, या एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाता है, तो इनको संख्या को क्या बोलते हैं, इनको हम चर बोलते हैं। ठीक है, इनमें से यानी कि परिवर्तन होता रहता है। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूँ इन्हीं में से इन संख्याओं से, इनको मेन समझना आपको जरूर, यानी कि अचर ये संख्या हो जाती है 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से आपको -11 मिल सकता है, -6 मिल सकता है। ऐसी संख्या जो संख्या में होती है उसे हम अचर बोलते हैं। और जो ऐसे होता है अल्फ़ाबेट में, तो ABCD में जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना था। अब इनमें से जैसे कुछ नियम होते हैं, क्या होता है कि जैसे आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इनमें से आना चाहिए, क्योंकि आप बहुपद का भाग देने जा रहे हैं। तो भाग देने से पहले आपको कैसे आना चाहिए, जैसे कि आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जैसे x + x, तो ये बन के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपका जोड़ हो जाएगा, इसी के सामने 3x हो जाता है। तो अब जैसे कि इनमें से x हो जाएगा, तो ये जोड़ हो गया। अब जैसे इसी में जोड़ में से आपके सामने और आ सकता है, जैसे 6x हो गया + 2x हो गया। तब ये सेम टू सेम है, तो इसको कितना जोड़ लेंगे, 2 यानी 6 है और 2 है, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सबके साथ x है, तो x भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसे करके आपको जोड़ना, घटाना है। अब जैसे इसी के साथ आपको घटाना भी आ जाए, तो आप इनमें से एक और जोड़ कर देख लीजिए, जैसे इस जगह 5x आ जाए। अब गलती से यहीं पर कहीं भी क्वेश्चन पे अगर आपको मिल जाए 4x², ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब इस जगह 5x है, लेकिन इस जगह सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर ये चेंजेस आ गए हैं। तो ये वाला दोस्तों यहाँ पर जोड़ घटाना नहीं होगा, क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें सेम जोड़ना है। अगर यहाँ 5x है तो इधर भी 4x होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर स्क्वायर लगा है, यानी कि घात चढ़ी हुई है। अब यहाँ पर देखो 6x था + 2x था, दोनों जुड़ गए, लेकिन ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा जोड़ का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको घटाने का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे क्या आता है घटाने में, जैसे 4x हो जाता है और इसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो देखो सेम टू सेम है, जब इसको घटाया जाएगा तो हमारा क्या प्राप्त होगा, तो इस जगह हमारा 2x प्राप्त होगा, क्योंकि 4x में 2x आपको माइनस करेंगे तब जाके इसमें से 2x आएगा। ऐसे हम घटाएंगे। ठीक है, इसमें से और कैसे संख्या आ जाते हैं, जैसे 3x, ठीक है, -1x, 1 तो होता नहीं, सिर्फ x हो जाता है, तो इस जगह कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन इसी में से अगर कहीं पर ऐसे आ जाए 6x - 2x², ठीक है, तो अब देखो 6x है और 2x² है, तो ये दोनों आपस में नहीं घटेंगे। ठीक है, तो इसको सेम टू सेम ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। गुणे में भी कैसे होता है, जैसे कि गुणे में आपके सामने कोई संख्या स्क्वायर मिल जाए, जैसे 4x² मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 तो लिखा हुआ है, लेकिन जो x लिखा है वो भी कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है। तो ये संख्या ऐसी होती है, तो ऐसे आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको कैसे मिल जाए संख्या, कोई संख्या है, कोई नंबर है, तो x गुणे x, तो अब ये 3 बार x है, तो जब इसका गुणा किया जाएगा तो 3x कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी दोस्तों, इस जगह कितना x³ हो जाएगा, यानी 3 बार x है तो 3 बार हम x³ लिख देंगे। ये ऐसे करके आपको इस कुछ रूल्स को समझना था। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं, यानी क्वेश्चन आपको करके बताते हैं, ताकि आपको बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो देखो इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहला प्रश्न है, क्या है, x है, भाग का साइन लिखा हुआ है, x² + 3x और +2 है। ठीक है, तो इसको करने से पहले, जैसे कि ये x है और सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे। तो अब ये देखो यहाँ पर हम एक साइड में रफ वर्क करते हैं, तो रफ वर्क में क्या है, x² लिखा हुआ है, तो x² को जब हम लिखेंगे तो कितने नीचे इससे भाग देना है, तो इसके नीचे x लिखेंगे। लेकिन इसको हम विस्तार रूप में लिखेंगे, तो विस्तार रूप में लिखने के लिए आपको x गुणे x लिखना पड़ेगा और नीचे आपको x करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक x से तो एक x कट जाएगा, लेकिन एक बचा हुआ x होगा, जो आपका यहाँ पर बचा हुआ x होगा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो बचा हुआ x है मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, तो ये जो बचा हुआ x है इधर आपको इसमें गुणा करना
पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी शायद। तो इधर जो भी है उसका उठा के इस नंबर में आपको गुणा करना होगा। तो गुणा करने के लिए जब इसका हम गुणा करेंगे तो इस जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लाइन खींचेंगे इस जगह हम भाग में घटाते हैं तो इसमें नॉर्मली घटाएंगे। जब घटाएंगे इस जगह तो कितना आ जाएगा हमारा, इस जगह हम जब भी घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे एक्स स्क्वायर है। जब आपस में घटेंगे तो जीरो आएंगे। तो हम जीरो नहीं लिखते, लेकिन हम यहाँ पर जीरो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने से। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन उतारेंगे और 3x लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जो 3x है, अब इसका फिर इसी में भाग देंगे। तो जब 3x है तो हम इधर फिर लिखेंगे 3x। ठीक है, 3x लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे x लिख सकते हैं। और ये जो x है इससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये x से ये x कट जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया, ये x से ये x कट गया, हमारा 3 बचा। तो अब जो ये 3 है तो ये ऑलरेडी प्लस का 3 ही माना जाएगा। जो प्लस का 3 माना गया है वो इस प्लस के 3 को यहाँ पर लिख लिया जाएगा। ठीक है, अब जो ये प्लस का 3 लिखा है, अब मैंने क्या कहा था, जो भी इधर आएगा वो संख्या का इसमें गुणा करना है, आपको उठा के सीधा इसी में गुणा करना। तो इस 3 का भी इस x में गुणा होगा। जब इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो नीचे कितना लिखेंगे, 3x लिखेंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखो जो आपस में है ये जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों। तो कटने के बाद वही जीरो आएगा। ठीक है, और इसके बाद ये प्लस का साइन बना हुआ है तो इस प्लस के साइन को यहाँ पर लिखेंगे और इस नंबर को उतार लेंगे यहाँ पर। तो जब इस नंबर को यहाँ पर उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, इस जगह हमारा 2 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखो 0 + 2 यानी कि 2 ही होगा। तो अब इसमें से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा तो इस देखो 2 को हम वही करते थे, x को इसमें डिवाइड करना है। तो देखो अब यहाँ पर आपको बताने लायक जो मेन वर्ड बनता है, अब यहाँ पर ऊपर सेम टू सेम नहीं है तो कहाँ से आप डिवाइड कर दोगे, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, जो यहाँ पर शेषफल होगा, जो हमारा शेष आया वो क्या आ गया, हमारा 2 आ गया। जो कि हमारा भागफल आया x + 3 आ गया। तो यही हमारा बहुपद का भाग हो जाएगा। तो इसी को इंडिकेट करके आपको क्वेश्चन को बनाना और लिखना है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को बताते हैं, इसके बाद आपको हम क्वेश्चन देंगे तो उसका आंसर भी दीजिएगा। तो देखो आपके सामने जो प्रश्न आया है इस प्रश्न को ध्यान देते हैं। ठीक है, गौर से देखो, वो प्रश्न करना आसान था। यहाँ पर हमारा यानी कि 2 बार है, x + 4 है। तो x + 4 इसको इस क्वेश्चन को करना है तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2x² है तो सबसे पहले इसका भाग हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो जब इसका भाग इसमें करेंगे फिर इसके बाद क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। तो अब इसका भाग इसमें देंगे तो हम यहाँ पर कैसे करते थे, जैसे रफ वर्क करते थे, जैसे 2x²। अब इसका विस्तार रूप में लिखते हैं क्योंकि हम x से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। जब x से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि 2x कितनी बार है, 2 बार है तो गुणे x कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, नीचे x है तो इस x से ये x कट जाएगा, एक x कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना है, यानी 2x बचा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2x लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो 2x लिखा है अब इसी में से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि इधर हम करते थे ना गुणा। तो जो भी हम गुणा करते थे वही हमें उठा के इधर लिखना है। तो अब यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इधर की जो भी संख्या है इधर गुणा कर देंगे। अब देखो जो 2x है 2x में गुणा करो। तो जब 2x में आप गुणा करोगे तो यही आ जाएगा 2x²। मैंने अभी आप पीछे गुणा करके बताया था क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। फिर इसके बाद ये प्लस का साइन है, प्लस उतार लेंगे। फिर इसके बाद ये 2x का इसमें गुणा हुआ तो अब ये 2x का 4 में गुणा होगा। जब 4 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, इस जगह कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। फिर एक सीधी लाइन खींचो। अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी यहाँ पर प्लस था तो प्लस की जगह यहाँ हमें घटाना है, माइनस हो जाएगा, इस जगह भी माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप घटाओ, देखो ये तो हमारा वैसे भी कट जाएगा तो इसको काट देते हैं। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा, लेकिन इस जगह हमारा क्या बचेगा, जब क्योंकि 10x है ऊपर और नीचे 8x है, जब इसको घटाया जाएगा हमारा तो कितना आ जाएगा, इस जगह 2x आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया होगा। अब नीचे जब 2x आया तो फिर x को इसमें से डिवाइड करेंगे। तो इस जगह हम फिर रफ वर्क करते हैं, 2x। ठीक है, 2x में आपको x डिवाइड करना है तो ये नीचे x कर दीजिए। अब इस x से ये x कट गया, अब बचा हमारा नीचे 2। अब ये जो 2 बचा है तो ऑलरेडी इस जगह देखो प्लस लगा रहता है तो यहाँ पर +2 कर देंगे। ध्यान से समझते जाइएगा। तो इस जगह हमने प्लस का 2 कर दिया। अब यही 2 का गुणा इन सब में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इस जगह देखो हमारा 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। 4 दूनी कितना आ जाएगा इस जगह, यानी कि +8। ये भी हमारा साइन पूरा उठाएंगे। मैंने इस जगह एक
चीज़ बताना आपको भूल गया। देखो अगर इस जगह दो संख्या लेके चल रहा है, जैसे x+4 है, तो हमें भी यहाँ 2 लेके चलना है, 2 संख्या लेके चलना है। तो इस जगह देखो आप देखो यहाँ पर सिमिलर कुछ चीज़ें मिल रही होंगी। तो यहाँ पर जब चीज़ें सिमिलर मिल रही हैं, जब घटाते हैं, ठीक है, यहाँ तो प्लस हो गया, ये तो घटाना हो गया, तो इस जगह प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इस जगह माइनस आ जाएगा। अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो जब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें क्या इस जगह जब घटाएंगे तो ये सारी चीज़ें कट जाएंगी, ठीक है। अब जो कट जाएगा तो जो हमारा भागफल निकल के आएगा, जो हमारा आंसर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 2x+2, ठीक है। यही हमारा क्या बन के आंसर है, फाइनली आंसर बन के रेडी होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।